प्रतिभा होती है भारत की, मोहर होती है नासा और अमेरिका की। पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, अमेरिका में बड़े बड़े पोस्ट पर भारत की प्रतिभाएं विद्यमान हैं। बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। भारतवर्ष में प्रतिभा की कमी नहीं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। हे नारद, हमारी इच्छा है कि मैं भी विदेश चली जाऊं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, देवी इस समय कलयुग लगा हुआ है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गास्त पांच वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। कलयुग का प्रभाव है। अभी तो कुछ पूजा पाठ हो रहा है, आने वाले समय में भक्ति एकदम से समाप्त हो जाएगी। एक कली का प्रभाव है। भक्ति ने कहा, नारद जब महाराज परीक्षित के समय में कलयुग का पदार्पण हुआ तो महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? नारद जी ने कहा, आपको पता नहीं, कलयुग में कोई केवल दोष ही नहीं है, बहुत सारे गुण भी हैं। उत्तरकांड मानस का देखिए, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कलयुग के समान तो दूसरा युग ही नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। त्रेता में तो अश्वमेध और राजसूय यज्ञ हुआ करता था, लेकिन कलयुग में कलयुग समयुग यान नहीं। और जो नर कर विश्वास गाहि राम गुण गण विमल भवतरहि बिनु प्रयास। कलौ केशव कीर्तनाथ। इस कलयुग में तो भगवान केशव का कीर्तन कर लेने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। कल जोग केवल हरि गुण गाय। कल युग केवल हरि गुण गाय। कल युग केवल हरि गुण गाय। गावत नर पावनि भवता। गावत नर पावनि भवता। गावहि नर पावनि भवता। ये भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी के श्रीमुख से सुनकर के महारानी भक्ति गदगद हो गई। हे बाबा नारद, आप कोई सामान्य संत नहीं हो। आप जैसे गुरु को पाकर के प्रहलाद जी भक्त प्रवर हो गए, भक्तों में अग्रगण हो गए। ध्रुव जी तो ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव को तो आपने ही मंत्र दीक्षा दिया था। हे नारद, आप सामान्य संत नहीं हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति के द्वारा नारद की महिमा गाई जाती है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन मेकम केवलम चाकलेय। ध्रुव पदमपियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद, हम आपको दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप तो परम बड़भागी हो। नारद जी ने कहा, माँ श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला
राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महात्मा श्री नारद जी के द्वारा ज्ञान और वैराग को नवयौवन प्रदान करने के लिए तमाम उपाय किए गए। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े नहीं हो रहे हैं। नारद जी की चिंता बढ़ गई। वेद की ऋचाओं का गायन किया है, उपनिषद का पाठ किया है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके सुनाया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय उत्सवा, मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता जी का पाठ करके सुनाया है, वेद की ऋचाओं का गायन किया है, लेकिन ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े नहीं हुए। जरा सा नेत्र खोले, पुनः नेत्र बंद कर लिए। नारद जी के पास जितना इंजेक्शन था, जितनी दवा थी, सब दे दिए, लेकिन रोगी अभी ठीक नहीं हो रहा है। अब नारद जी जैसे MBBS MD, अब डॉक्टर नारद जी कुछ दवा ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो बड़े बड़े डॉक्टर जब नारद जी को देखते, कहा रे नारद जैसे ब्रह्म ज्ञानी, अब इनको दवा कौन बताए। छोटे मोटे डॉक्टर तो मौन व्रत कर लेते, बड़े बड़े संतों और महात्माओं के पास जाते। नारद जी को आया हुआ देख करके संतों और महात्माओं ने अपना नेत्र बंद कर लिया, मानो समाधि में चले गए। सब महात्मा निरुत्तर होते गए। अब नारद जी टहलते हुए पहुंच गए बद्री का आश्रम। बोली बद्री विशाल भगवान की जय हो। बद्री का आश्रम माने उत्तराखंड, जहाँ की यात्रा बड़ी दुरूह हुआ करती थी, अब तो सरल हो गई है पहले की अपेक्षा। बद्री विशाल में पहुंचे। इनके अग्रज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों से इनका मिलन हुआ। नारद जी का मन बड़ा दुखी है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, रे नारद जी, आपका मन इतना उदास क्यों है? आप तो महात्मा हो, महात्मा के चेहरे पर तो सदैव प्रसन्नता होनी चाहिए। आपको कौन घर गृहस्थी का चक्कर पड़ा हुआ है? नारद जी ने कहा, भगवान, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम तो ज्ञान और वैराग के दुख से दुखी हैं। हमने वेद की ऋचाओं का गायन किया है, गीता का पाठ करके सुनाया, ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े नहीं हुए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ करने से ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े हो जाएं। नारद जी ने कहा, भगवान, वेद और उपनिषद के आधार पर ही तो भागवत जी की रचना हुई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद, गन्ने के रस से ही शक्कर और गुड़ का निर्माण होता है, लेकिन जो मिठाई शक्कर के द्वारा बनाई जाती है वो गन्ने के रस से संभव नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य है, जो गुण भागवत में है वो ना तो उपनिषद में है, ना तो गीता और वेद में है। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, विशालकाय जो वृक्ष है, उस वृक्ष की जो तना है वो 17 पुराण हैं, स्कंद पुराण, शिव पुराण, अन्य जो पुराण हैं, वो भागवत रूपी जो विशालकाय वृक्ष है उसके तना हैं। और जो उपनिषद आदि हैं उस वृक्ष की पत्तियां हैं। लेकिन उस वेद रूपी वृक्ष का जो फल है वो भागवत है। जो स्वाद फल में होता है, वृक्ष की ना तो टहनियों में संभव है और ना तो वृक्ष की पत्तियों में संभव है। फल की बजाय कोई तना खाना शुरू कर दे, पत्तियों को चबाना शुरू कर दे, तो क्या फल का स्वाद आएगा? इतना कुछ दृष्टांत दे करके सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को समझाया है। नारद जी ने कहा, भगवान, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किस स्थान पर किया जाए? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी,
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हरिद्वार में एक विशेष स्थान है आनंद घाट। उस स्थान पर भागवत महापुराण की कथा हो तो ज्ञान और वैराग अवश्य ही नवयौवन को प्राप्त हो जाएंगे। सनकादिक ऋषियों के कथनानुसार महात्मा श्री नारद जी के द्वारा हरिद्वार के आनंद घाट नामक स्थान पर बालू की एक सुंदर सी व्यासपीठ बनाई गई रेती इकट्ठा करके, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं। फक्कड़ों की कथा संत महात्माओं की बालू की एक सुंदर सी व्यास गादी बनाई गई। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया गया और सनकादिक ऋषि व्यास गद्दी पर आसीन हो गए। बड़ी तीव्र गति से धारा प्रवाह वेद और वेदांत के जो सशक्त हस्ताक्षर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 24 अवतारों में प्रथम अवतार हुआ है सनकादिक ऋषियों का, जो 5 ही वर्ष के दिखाई देते थे। वृद्धावस्था उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती थी, क्योंकि 24 घंटे वो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इसी महामंत्र का गायन किया करते थे। भजन का ऐसा प्रभाव उनके जीवन में हुआ कि सनकादिक ऋषियों के जीवन में वृद्धावस्था आई ही नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा उनके जीवन में त्याग और संयम था। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, हरिद्वार में जब भागवत जी की कथा का आयोजन किया गया तो समाचार चारों तरफ फैल गया बड़ी तीव्र गति से। इस घटना का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। वृंदावन में ज्ञान और वैराग के कानों में आवाज गई। केवल भागवत जी के नाम को सुन करके ज्ञान और वैराग उठ करके खड़े हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ज्ञान और वैराग ने कहा, महारानी भक्ति, हे माँ, हम हरिद्वार चलेंगे कथा सुनने के लिए। ज्ञान और वैराग को साथ में लेकर के महारानी भक्ति हरिद्वार की यात्रा करती है। आइए हम लोग हरिद्वार चलें। महामंत्र का गान करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, यही भागवत का महामंत्र है। सब लोग गाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे भागवत भगवान की जय हो। ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ हरिद्वार की यात्रा करती है। देखिए, भागवत की कथा का आयोजन किया गया, तो जहां पर भागवत वहां पर भक्ति। भागवत जी का आयोजन हुआ तो महारानी भक्ति देवी का भी आगमन हो गया। तो जब भक्ति आई तो फिर भगवान को आने में अब विलंब नहीं होगा। जहां पर देवी भक्ति वहां पर भगवान। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। अब भगवान को जब इस बात की जानकारी हुई कि महारानी भक्ति हरिद्वार में पहुंची है श्रीमद् भागवत कथा के उस आयोजन में, तो भगवान से भी नहीं रहा गया। परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ जगदीश्वर अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके महारानी भक्ति के हृदय में आकर के भगवान का प्रवेश हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए, जब भागवत हुई तो कौन कौन लोग आए। पहले तो भक्त आए, भक्त के बाद भक्ति आई, और भक्ति के बाद भगवान आ गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चारों लोग इकट्ठा हो गए ना। अरे व्यास गादी पर तो गुरुजी विद्यमान हैं, सनकादिक ऋषि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चारों लोगों का सुंदर सा संगम लग गया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन कियो नासहि विघ्न अनेक। देवी भक्ति का आगमन हुआ है, भक्तों का आगमन हुआ है। स्वयं भगवान आए हैं। गुरुदेव भगवान सनकादिक ऋषि व्यास गादी पर आसीन हुए। नारद जी ने कहा, भगवान के विशुद्धयंति वदंतु मह्यम। भागवत की कथा सुनने से किन किन लोगों का उद्धार होता है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवाः बहुवचन है। पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानो 24 आवर्स पापाचार दुराचार व्यभिचार में लिप्त रहते हों, ऐसे लोग भी अगर भागवत की कथा सुने तो उनका भी उद्धार हो सकता है। अब एक कहने का तात्पर्य नहीं है कि हम लोग दिन भर पाप करें और 3 बजे से आकर के भागवत की कथा सुन ले तुम्हारा आपका उद्धार हो जाए। जाने अनजाने में अगर कोई अनजाने में अगर पाप हो गया तो वहां पर भागवत की कथा आपको क्षमा करेगी। और जान जान करके अगर हम आप पापाचार करेंगे दुराचार तो कैसे क्षमा होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फल शुभाशुभम, तो वहां पर तो ये सूत्र लागू होगा
किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही हमको आपको भोगना पड़ेगा। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि से जो लोग जलते रहते हैं, कुटिल हैं और कामी हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ऐसे लोगों का भी भागवत की कथा सुनने से उद्धार होता है। केवल इतना ही नहीं, आपके परिवार में नाते रिश्तेदार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट से, सर्प के काटने से, अग्नि में जल करके प्रेत योनि को वह व्यक्ति प्राप्त हुआ हो, उसके परिजनों के द्वारा अगर उस प्रेतात्मा को भागवत की कथा श्रवण कराई जाए तो प्रेत योनि में पड़े हुए उस जीव का भी उद्धार हो सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान